everything we see around us, such as water, air, food, clothes, and even our body, is made up of matter. प्रत्येक वस्तुएं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे पानी, हवा, भोजन, कपड़ा, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये सब क्या चीज़ का बना हुआ है? पदार्थ का बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। बट डिड यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, दैट मैटर कम्स इन डिफरेंट टाइप्स एंड कॉम्बिनेशंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पदार्थ जो है भिन्न भिन्न तरह के संयोगों से बना हुआ है। सम सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ मटेरियल। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही तरह के कणों से बने हुए होते हैं, जबकि दूसरे पदार्थ दो या दो से अधिक कणों से बने होते हैं। और एक तीसरा तरह का पदार्थ होता है, वो दो या तीन से भी अधिक पदार्थों से बना हुआ होता है। Some substances are made up of just one kind of material, while others are a mix of different materials. For example, pure water is made of just water molecules, but seawater contains salt, water and many other substances. कहता है कि जो प्योर वाटर है वो तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन जो समुद्र का जल है उसमें नमक भी पाया जाता है। जल में साल्ट यानी नमक भी पाया जाता है। तो उसके अलावे उसमें और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर बेस्ड ऑन हाउ many types of particles are present in it. वैज्ञानिकों ने इनके बारे में खोज किया और उसके बाद पता किया कि जो पदार्थ हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जो बिल्कुल शुद्ध है, जिसे हम लोग एलिमेंट का नाम दिए। नंबर 2 एक ऐसा है जिसमें दो शुद्ध पदार्थों को मिलाने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस एंड दे आर नोन एज एलिमेंट्स सेपरेटली। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट एज वेल एज ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। But whenever we want to mix together, they are in a particular ratio, and after combining both of the pure substances like hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1, then we get the third type of substance that is known as compound, जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। उसका निर्माण होता है कब? जब हम दो तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग गैस हैं और इन दोनों गैसों को जब हम संयोग कराते हैं केमिकली, रासायनिक रूप से, तो जल का निर्माण होता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका दो अलग अलग तत्व हैं, शुद्ध पदार्थ, जिसे एलिमेंट साइंस के लैंग्वेज में बोला जाता है। अब इन दोनों को केमिकली कंबाइन किए इन दी पर्टिकुलर रेशियो लाइक 2:1। तो जब 2 और 1 के अनुपात में इसे कंबाइन करते हैं तो आफ्टर कॉम्बिनेशन we find the second type of substance, and that is known as H2O or water. H2O is the chemical formula of water. ये रासायनिक सूत्र है जल का। जल एक क्या है? ये एक कंपाउंड है
और ये कंपाउंड के डेफिनेशन के अनुसार, according to the definition of a compound, we know that compound is a substance which is formed whenever at least two pure substances combine together in a particular ratio, then the compound is formed. So here water is a compound which is formed after the reaction of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. So it is a compound. And the third substance is your mixture, that is known as मिश्रण, as in हिंदी. इसे हिंदी में हम लोग मिश्रण कहते हैं. तो ये मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो ये तैयार होता है मिश्रण. जैसे आपका बालू हुआ और लोहा हुआ, या फिर और भी दूसरा कोई उदाहरण आप ले सकते हैं. हाँ, जैसे गेहूँ है और चावल है, चना है, तो ये एक मिश्रण एक साथ मिलने के बाद एक मिश्रण कहलाता है. तो मिश्रण हुआ, और इसको अगर हम चाहें कि अलग अलग तीनों को सेपरेट कर लें तो आई डू सो, ऐसा हम कर सकते हैं. तो फिर से हमें वो तीनों जो अलग अलग सब्सटेंस था, प्योर सब्सटेंस, वो प्राप्त हो जाएगा. Scientists classify matter based on how many types of particles are present in it. वैज्ञानिक वर्गीकृत करता है कि जो पदार्थ हमारे पास हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे परिवेश में पाए जाते हैं, या जिसको मैं देखता हूँ, आप भी देखते हो, वो सारे के सारे पदार्थ जो है वो क्या है? बेस्ड ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इट. वो बहुत सारे तरह के जो है पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है. दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर इन आवर डेली लाइफ. इस तरह से ये हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में ये मदद करता है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को अलग अलग अगर किया जाए तो अलग करके उसे हम सेपरेट सब्सटेंस जो इनिशियल स्टेट में था उसे प्राप्त कर सकते हैं, या कोई नया चीज़, नया वस्तु, नया मटेरियल बना सकते हैं. इमेजिन सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम ए साल्ट वाटर सॉल्यूशन. कल्पना करो कि उस समुद्र के जल में, समुद्र का जो जल है उसमें नमक है, तो उस नमक को हम कैसे निकालें? पानी से, समुद्री जल से नमक को हम लोग कैसे अलग प्राप्त कर सकते हैं? Watching a chemical reaction where two substances form something new, these are not just experiments, they are example of how matter behaves. कहता है कि यह कोई प्रयोग नहीं है, यह जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक, एक उदाहरण है कि वो वस्तु हमारे साथ कैसा बिहेव करता है. In this chapter, we will explore what elements, compound and mixture are. तत्व क्या हैं, यौगिक क्या हैं और मिश्रण क्या है. इस अध्याय में हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे. From the air we breathe to the food we eat, understanding the nature of matter helps us see the world through the lens of science. कहता है कि विज्ञान का जो आईना है, जो दर्पण है, उसके माध्यम से दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं
उनके बारे में हम उसे बाइफरकेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसे हम जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है। Let us begin our journey into the building blocks of everything around us. चलो पहले हम लोग अपने भवन की तरफ चलते हैं, जो मकान है और उसके अंदर जो है बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको देखते हैं। पहला, मिक्सचर। When two or more substances are put together in any proportion and each one keeps its own identity and properties, the result is called mixture. कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं तो किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अनुपात में, किसी भी समानुपात में अगर एक दूसरे को मिलाया जाता है एंड ईच वन कीप्स इट्स ओन आइडेंटिटी, तो प्रत्येक वस्तु जिसको हम आपस में मिलाते हैं उसका एक अलग अपना पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान, एंड प्रॉपर्टी, और उसका अलग एक गुण होता है। कोई नमकीन है, कोई मीठा है, कोई कुछ है, कोई रूखड़ा है, कोई सॉफ्ट है, मुलायम है। द रिजल्ट इज कॉल्ड द मिक्सचर। उससे हमको क्या मिलता है? मिक्सचर। और वो मिक्सचर को क्या हम बोलते हैं? मिश्रण। द सब्सटेंसेस दैट फॉर्म ए मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। जिससे मिलकर मिक्सचर का निर्माण हुआ है, जिन वस्तुओं के मिलने से मिश्रण बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। मीन्स टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स कंबाइंड टुगेदर, देन द मिक्सचर इज फॉर्म्ड। दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से क्या होता है कि वो मिश्रण या मिक्सचर तैयार होता है। तो उसको कंपोनेंट सेपरेटली दे आर नोन एज कंपोनेंट एज वेल एज दे आर ऑल्सो नोन एज कंस्टिट्यूएंट्स। इसे अवयव कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं। अनलाइक इन केमिकल रिएक्शन इन मिक्सचर द सब्सटेंसेस डू नॉट कंबाइन केमिकली। कहता है कि ये पदार्थ जो हैं वो रासायनिक रूप से कंबाइन नहीं होते, यानी संयोग नहीं करते हैं। इन मिक्सचर द सब्सटेंसेस डू नॉट कंबाइन केमिकली, सो दे कैन बी सेपरेटेड अगेन बाय सिंपल मेथड्स। तो जब वो रासायनिक विधि के द्वारा नहीं संयोग करता है तो उसे हम जब चाहें अलग कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज तुमने पढ़ा होगा इसके पहले। व्हाट इज़ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज़ केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज कॉल्ड द टेम्पररी चेंज। द टेम्पररी चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ice. Ice is the example of physical change because after some times ice converted into water after melting. जब वह पिघलता है तो पानी में बदल जाता है। When it cools, then it again converted into ice. So it is not the permanent change. It is called the physical change. And another example of chemical change. And what do you mean by the term chemical change? The change which is permanent. The substance permanently changed is called the chemical change. The example of chemical change. उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और इसे फिजिकल चेंज को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिस परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के रूप में परिवर्तन, उसके अवस्था में परिवर्तन थोड़ा देर के लिए होता है, लेकिन फिर उस वस्तु को हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो ये फिजिकल चेंज का उदाहरण है।
लेकिन वही जगह पर अगर केमिकल चेंज कुछ हुआ तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वो रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है अपना रूप बदल देता है, तो पुनः अपने रूप में, अपनी अवस्था में वो वापस बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो परमानेंट चेंज कहलाता है। और इसी तरह से वो एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। जब एक मोमबत्ती को जलाते हो तो जलने के बाद वो क्या होता है, मोम पिघल जाता है, लेकिन उसका बत्ती जो धागा है वो जल जाता है। तो मोम को तो हम रिकवर कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम्स, हाँ, आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने के बाद। बट द थ्रेड, फ्रॉम वेयर विल आई come back that thread which is used to form a candle। एक कैंडल बनाने में जो धागा यूज हुआ था वो तो जल जाता है, वो जलने के बाद वो वापस नहीं आता, वो ऐश में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोम का पिघलना यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज कॉल्ड टेम्पररी चेंज, यानी मोम फिर से वापस आ जाएगा, तो टेम्पररी चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन बर्निंग ऑफ दैट थ्रेड is converted into ash and it can't be come back, so it is called the example of chemical change. So burning of candle, you can say that it is the example of chemical change. Thank you. Okay.